नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने रामपट्टी कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण। संक्रमित व्यक्ति से बातचीत कर जाना हालचाल, बेड और अन्य सुविधाओं का लिया जायजा। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट। एक पक्ष में पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल। जयनगर में एकाएक हुए बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक मवेशी की हुई मौत। घर में रखे बिजली उपकरण पूरी तरह बर्बाद। मधवापुर के रैमा में सीडीपीओ पुष्पा कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 का किया निरीक्षण। अगले आदेश तक कोविड पीरियड में भी होगा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन। फुलपरास प्रखंड के वार्ड सदस्य महासंघ की हुई बैठक। सिसवार पंचायत की उप मुखिया अनीता कुमारी ने की अध्यक्षता। भारतीय चेतना पार्टी मधुबनी जिला कमेटी ने युवा दिवस के रूप में मनाया स्वामी विवेकानंद की जयंती। मधुबनी के वार्ड नंबर 8 व वार्ड नंबर 29 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। कोविड प्रोटोकॉल पालन के साथ ही मधुबनी आरके कॉलेज में शुरू हुआ भौतिक की प्रैक्टिकल परीक्षा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल जयनगर के द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर निकाला गया जुलूस। कार्यालय परिसर पर दिया गया धरना। मधुबनी शहर में गौशाला चौक से तिलक चौक आने वाली सड़क पर बना है जानलेवा गड्ढा। प्रतिदिन लोग हो रहे चोटिल। मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में 7 वर्षीय बच्चे का किया गया सफल न्यूरो सर्जरी। और भारत नेपाल पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष पत्रकार ललित झा ने मधुबनी 10 न्यूज से की खास बातचीत। कहा, जयनगर जनकपुर रेलखंड पर अभी नहीं होगा ट्रेन का परिचालन। खबरें अब विस्तार से। मंगलवार की देर रात मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने रामपट्टी स्थित कोविड केयर सेंटर में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवा की उपलब्धता, उपचाराधीन संक्रमित के लिए खाने पीने की व्यवस्था, मेन्यू की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संक्रमित व्यक्तियों से बातचीत कर उनका हालचाल भी पूछा। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को देर रात जिलाधिकारी अमित कुमार के द्वारा कोविड केयर सेंटर रामपट्टी का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवा की उपलब्धता, उपचाराधीन संक्रमित के लिए खाने पीने की व्यवस्था, भोजन की मेन्यू के बारे में जानकारी लिया एवं वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मधुबनी जिले में संक्रमण से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों पर संतोष जताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिला पूरी तरह से कोविड महामारी से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए लोगों को भी आगे आकर दोनों डोज कोविड-19 का टीका लगाना चाहिए। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए जिससे कि लोग संक्रमित होने से बचे रह सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपस्थित नोडल पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि कोविड केयर सेंटर में पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि तीसरी लहर से निपटने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और अस्पताल में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना के मरीजों को इस बार ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जिले में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। जिलाधिकारी द्वारा कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित व्यक्ति से बातचीत कर उनका हाल चाल लिया। इस दौरान एक एसएसबी जवान द्वारा गाना गाकर जिलाधिकारी को सुनाया गया। गाना सुन जिला पदाधिकारी उसकी तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने कहा कि उसके गाने से न केवल उसका बल्कि यहां भर्ती रोगियों का तनाव भी कम हो रहा है। जिलाधिकारी ने संक्रमित व्यक्ति से ली जा रही दवाइयों की जानकारी ली। साथ ही कहा कि साधारणतया यह संक्रमण 7 दिन में ठीक हो जाता है। अगर 3 दिन तक बुखार या अन्य लक्षण नहीं आता है तो आप खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। इस दौरान अगर किसी तरह की दिक्कत है तो कंट्रोल रूम में फोन करके उपलब्ध डॉक्टर से जानकारी ले। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के कोविड केयर सेंटर में संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध है। सभी बेड तक ऑक्सीजन के पहुंचने की व्यवस्था है। संक्रमण से निपटने के लिए जिले के अन्य अस्पताल मुख्य रूप से बेनीपट्टी, झंझारपुर, जयनगर व फुलपरास अनुमंडल अस्पताल में भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमित व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए जिले में आवश्यकता अनुसार डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जरूरी दवाइयां उपलब्ध है। अधिकारियों को कोविड वार्ड समेत पूरे परिसर में साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखने का निर्देश दिया। डीएम ने निर्देश दिया, मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा जाए। मरीजों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर कोविड-19 सेंटर के जिला नोडल ऑफिसर डॉक्टर कुणाल कौशल, डीसीएचसी के नोडल ऑफिसर व लैब टेक्नीशियन इसमतुल्लाह उर्फ गुलाब सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट होने की खबर सामने आई है। इस घटना में एक पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पीड़ित के द्वारा गांव के ही 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में पति पत्नी को पीट कर जख्मी कर दिया गया। दोनों का उपचार मधेपुर के रेफरल अस्पताल में चल रहा है। लक्ष्मी नारायण महतो ने भेजा थाना में अपना फर्द बयान दर्ज करवाया है कि दलदल गांव निवासी उसका पड़ोसी गुनेश्वर महतो उसके मकान को सटाकर कोदाल से मिट्टी काट रहा था, जिस पर उसने मना किया कि उसके मिट्टी काटने से उसका घर गिर जाएगा। बस इतनी सी बात पर गुनेश्वर महतो व उसका पुत्र अशोक व विपिन महतो दौड़कर आया और लाठी बरसाने लगे। इस बीच जब मेरी पत्नी बचाने पहुंची तब उसे भी लाठी डंडे से पीट कर उसकी हालत नाजुक कर दी। ग्रामीणों के सहयोग से वह अस्पताल पहुंचा, जहां उसका उपचार चल रहा है। लक्ष्मी नारायण महतो ने भेजा थाना में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाकर थाना प्रभारी मनोज कुमार से इंसाफ की गुहार लगाई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मंगलवार की रात हो रही बारिश में जयनगर थाना क्षेत्र के दिवधा थाना क्षेत्र के पिठवा टोल के वार्ड संख्या 8 के समीप एक घर के बगल में बारिश के दौरान ठनका गिरा, जिससे मौके पर ही एक मवेशी की मृत्यु हो गई। वहीं घर में रखा बिजली उपकरण भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। बीती रात एकाएक हुए बारिश के दौरान ठनका गिरने से मवेशी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि घर में रखा बिजली उपकरण भी पूरी तरह बर्बाद हो गया। जानकारी के अनुसार दिवधा थाना क्षेत्र के पिठवा टोला वार्ड संख्या 8 नहर के समीप सुबह करीब 5:30 बजे हुए बारिश के दौरान ठनका गिरने से चंदर यादव का घर का समीप गिर गया। इससे गृह स्वामी का एक भैंस की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि घर में रखा बिजली का उपकरण पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया। घटना की सूचना जाप के जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर यादव व देवधा दक्षिणी पंचायत के मुखिया राम कृपाल मुखिया के द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि दी गई। घटना की सूचना थाना देवधा के थानाध्यक्ष एवं जयनगर अंचलाधिकारी को दी गई है। स्थानीय लोगों की माने तो ठनका का आवाज काफी अधिक था। अभी सवेर के 5:30 बजे बहुत ही गरीब परिवार चंदर यादव, जिनके भरण पोषण के लिए एक भैंस था, आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक बहुत बड़ी क्षति हुई। जिस परिवार को मात्र जीवन यापन करने का एक सहारा मात्र भैंस था, उसकी मृत्यु हो गई
और उनका इलेक्ट्रॉनिक सामान, एक छोटा सा घर है, उस घर की बहुत बड़ी संपत्ति जो भी था वह आकाशीय बिजली गिरने के कारण सारा नष्ट हो गया। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रामकृपाल बाबू, मिथुन जी, जयकेश जी आदि लोगों ने हमको सूचना दिया। हम आए, हमारे साथ स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रामकृपाल जी हैं। तमाम लोगों ने हम लोगों से जो कुछ भी बन पड़ा अभी तत्क्षण हमने सहायता अपने कोष से सहायता उपलब्ध करा के इन परिवार को दिए हैं। साथ ही स्थानीय अंचल पदाधिकारी से अभी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सनहा दर्ज करवा के जो भी सरकारी सहायता होगा हाँ इनको मिलेगा। और हम सरकार से मांग करते हैं कि आपका जो एक सरकारी सहायता देने का जो कैटेगोरिया है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यह छोटा सा परिवार और जिसको जीने का साधन मात्र हो, और यह भैंस जिसका एक अनुमानित मूल्य लगभग 1 लाख से ऊपर रुपया का है, और इस परिवार का मात्र एक ही सहारा है, तो सरकार से हम मांग करते हैं कि इस परिवार को भरण पोषण करने के लिए उचित मुआवजा राशि दी जाए, जिससे यह परिवार फिर से अपने आप को अच्छी तरीका से जीवन यापन कर सके। और साथ ही आम आवाम से अपील भी करेंगे कि इस तरह के जब दुर्घटना होते हैं तो हम समाज के लोग आगे बढ़ के आना चाहिए और ऐसे गरीब परिवार को सहायता और सहयोग करना चाहिए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा में सीडीपीओ पुष्पा कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेविका सहायिकाओं को कई जरूरी निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि अगले आदेश तक कोविड पीरियड में भी आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होता रहेगा। सीडीपीओ पुष्पा कुमारी ने रैमा में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 का निरीक्षण करने के दौरान कहा कि सरकार के अगले आदेश तक कोविड पीरियड में भी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होता रहेगा। कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए केंद्र चलाते रहने के लिए उन्होंने सेविका सविता कुमारी को निर्देशित किया। सीडीपीओ ने कहा कि सरकार का आदेश पत्र जारी होते ही केंद्रों को बंद करने के लिए सेविकाओं को निर्देशित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोषाहार की गुणवत्ता की जांच की। स्मार्टफोन ऐप से विभिन्न कार्यों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जायजा लेकर जरूरी बातें बताई। उपस्थिति पंजी से वहां मौजूद बच्चों की संख्या को मिलाया। बच्चों के बीच बांटे जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता पर सीडीपीओ ने संतोष जताया। कई केंद्रों का निरीक्षण कर सेविकाओं को जरूरी निर्देश दिए जाने की जानकारी उन्होंने दी। मौके पर विभाग के संजय कुमार व सहायिका नीलम देवी मौजूद रही। यहाँ पर विजिट करने की तारीख मान लीजिए आज गया तो आज 11 तारीख है तो आप सीडीपीओ पुष्पा कुमारी इस वक्त मुखियापट्टी पंचायत के रैमा आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 पर आपने निरीक्षण किया। बताएं क्या कार्यक्रम था और क्या निर्देश दिए गए? ये दैनिक निरीक्षण था और इसमें चूँकि दैनिक निरीक्षण था, इसमें बच्चों की उपस्थिति और सेविका के द्वारा बच्चों को अक्षर ज्ञान और जो भी कार्यक्रम होते हैं अभी संचालित किया जा रहा है और सहायिका के द्वारा नाश्ता और पौष्टिक लड्डू मेनू के अनुसार दिया गया। क्योंकि ठंड है तो उसमें दिक्कत है, फिर भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं और सेविका का भी काम सराहनीय है। अभी कोविड पीरियड चल रहा है, इस बात को लेकर सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में रहते हैं, इसके लिए क्या कुछ खास निर्देश सरकार का है केंद्र संचालन के लिए? है कि कोविड के नियमों का अनुपालन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार का संचालन 300 दिन होना है, इसलिए अभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं है। और अब ठंड के देखते हुए थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब मौसम ठीक हो गया है और सेविका को है कि अपना साबुन वगैरह का व्यवहार करते हुए और बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केंद्र का संचालन करें। पोषाहार मुक्त
पोषाहार संचालन के लिए, कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए जो पोषाहार का संचालन हो रहा है और कोविड, ये दोनों विपरीत परिस्थिति है, इसका समन्वय किस तरह से होगा? क्या खास निर्देश इसके लिए सेविकाओं को दिया गया? निर्देश तो यही है कि जो भी नियम है, कोविड का एप्रोप्रिएट नियम है, उसका अनुपालन किया जाए और उसी में जीवन जब हम लोग चल रहे हैं तो फिर ये भी कार्यक्रम संचालित है। सरकार का जब तक कोई आदेश आगे नहीं आ जाता है तब तक केंद्र संचालित होता रहेगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास के नगर पंचायत स्थित दुर्गा स्थान परिसर में फुलपरास प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सिसवार पंचायत की उप मुखिया अनीता कुमारी ने की। फुलपरास प्रखंड के वार्ड सदस्य महासंघ की बैठक नगर पंचायत फुलपरास स्थित दुर्गा स्थान परिसर में सिसवार पंचायत के उप मुखिया अनीता कुमारी की अध्यक्षता में प्रखंड के वार्ड सदस्यों की उपस्थिति में बैठक आहूत की गई। बैठक में फुलपरास प्रखंड के बथनाहा, गेहुआ, बैरिया, सैनी, महिंद्वार, धर्मडीहा, गोढ़ियारी, धनौजा, सुग्गापट्टी, कालापट्टी, सिसवार, महथौर, खुर्द व रामनगर पंचायत के वार्ड सदस्यों के उपस्थिति में प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। संगठन में अध्यक्ष पद पर धर्मडीहा पंचायत के उप मुखिया राम जीवन राय को संगठन का अध्यक्ष चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर नूरजहां खातून, श्याम कुमार मंडल, प्रभा देवी को चुना गया। सचिव पद पर सविता सिंह, उप सचिव पद पर जगदेव यादव, कोषाध्यक्ष पद पर वीरेंद्र कुमार साहू, उप कोषाध्यक्ष पद पर सुलेखा देवी, मीडिया प्रभारी नीलम कुमारी, स्वास्थ्य प्रभारी दीपेंद्र बनैता, संगठन प्रभारी अलाउद्दीन अंसारी को सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं विशेष कार्य परिषद के सदस्य प्रखंड के सभी पंचायत के उप मुखिया नामित किए गए। उपस्थित वार्ड सदस्यों की अनुमति पर सर्वसहमति से संगठन के संरक्षक के पद पर पूर्व वार्ड सदस्य महासंघ के अध्यक्ष रुपेश कुमार को एक स्वर में स्वीकार किया गया। मौके पर गुड़की देवी, चरित्र पासवान, मोहम्मद कासिम, सुरेश कुमार झा, माधवेंद्र सिंह, बैजनाथ सिंह, हरिकांत कामत, लक्ष्मी देवी, नीलम कुमारी, गीता देवी, सोनेलाल मंडल, महेश्वर राम, मंजू देवी, शीला देवी, विश्वनाथ ठाकुर, आमोद देवी, अमरेंद्र मंगरैता सहित सैकड़ों की संख्या में वार्ड सदस्य बैठक में भाग लिए। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजग, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि।
कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में, मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है।
समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी। मधुबनी के भारतीय चेतना पार्टी जिला कमेटी के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनकी जीवनी पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। मधुबनी में भारतीय चेतना पार्टी जिला कमेटी के तत्वाधान में युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय कुमार महतो ने दीप जलाकर एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं को प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से लेने की आवश्यकता है। आज युवाओं को उनकी जयंती के अवसर पर संकल्प लेने की आवश्यकता है। उनका जन्म 1863 में हुआ था और यह 159वां जन्म दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष राकेश कुमार सिन्हा, शंकर पासवान, प्रवक्ता कन्हैया कुमार, बिंदे पंजियार, रंजीत क्रांति, संजय कुमार महतो, राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर श्रीवास्तव, चुनाव प्रभारी रवि कुमार, अन्नपूर्णा देवी, आशा देवी समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार को रखा। भारतीय चेतना पार्टी की ओर से युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी 2022 को केंद्रीय कार्यालय सूरतगंज भारतीय चेतना पार्टी का जिस स्मैरिक कैंपस में आज युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है बड़े ही धूमधाम से। और इस जयंती के अवसर पर हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। और इस युवा दिवस में महान प्रणेता हमारे पूर्व परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, जो 1863 में इनका जन्म हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में अमेरिका के शिकागो गए और विश्व का पताका फहरा करके उन्होंने बहनों एवं भाइयों से संबोधित किया। क्योंकि अमेरिका और विदेश के लोग कल सभा के रूप में भारतीय चेतना पार्टी इस कार्यक्रम को कर रही है और सबों को भारत के युवाओं को यह प्रेरणा मिले कि विश्व में भारत का पहचान बनाए और तिरंगा लहराए। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी विवेकानंद। अपना परिचय बताइए। मैं भारतीय चेतना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के वार्ड नंबर 8 गंगासागर चौक के जनता प्रेस गली व वार्ड नंबर 29 महासेठी तालाब के समीप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हुए। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वार्ड नंबर 8 गंगासागर चौक के जनता प्रेस गली में और वार्ड नंबर 29 महासेठी पोखर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधान परिषद सदस्य सुमन कुमार महासेठ से युवा से स्वामी विवेकानंद के बताए हुए राह पर चलने की अपील की। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजा राम ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने सनातन धर्म को पूरे विश्व में विस्तार किया। नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वह वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। रत्नेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वनाथ दत्त की बताया कि 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। अस्पतालों ने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। कार्यक्रम में नगर महामंत्री पिंटू रौनियार, अरुण रॉय, नगर उपाध्यक्ष बद्री रॉय, अशोक राम, विनय पंडित, आदित्य सिंह, अशोक पासवान, शंकर झा, नगर मंत्री मनोज श्रीवास्तव, किसान मोर्चा के नगर अध्यक्ष पंकज झा, रत्नेश, विनोद शाह, राजेश पांडे, आदित्य सिंह, सुजीत भंडारी, सौरभ कुमार, संजीत कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय में फिजिक्स विषय का प्रैक्टिकल परीक्षा की शुरुआत हो गई है। गौरतलब है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा जारी है। मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए फिजिक्स का प्रैक्टिकल आरंभ हो गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का काफी ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही बिना मास्क के छात्रों को कॉलेज में प्रवेश करना वंचित है। जो भी लड़के प्रैक्टिकल बैठ रहे हैं वो डिस्टेंस लेके बैठ रहे हैं, तो सबको मास्क जो है 1000 रूम को सैनिटाइज कर दिया गया है, जो प्रत्येक दिन हो जाता है। और जो हमारे शिक्षक है, जो कर्मचारी है, सब भी अपना मास्क लगाकर इसका प्रयोग करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल जयनगर के द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर जयनगर स्टेशन चौक से जुलूस निकाला गया। वही जुलूस निकालकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल जयनगर के द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर जयनगर स्टेशन चौक से जुलूस निकालकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर पर धरना देकर प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व माकपा के लोकल सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह एवं भाकपा के अंचल मंत्री राम नारायण बनरैत ने की। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में खेती के लिए किसानों को यूरिया नहीं मिलकर उसे प्रशासन के मिलीभगत से कालाबाजारी कर नेपाल भेजा जा रहा है। प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के पैक्स अध्यक्षों के द्वारा निर्धारित दर पर किसानों से धान की खरीदारी कर उन्हें राशि अविलंब भुगतान करना होगा। जयनगर में बड़ी रेल लाइन निर्माण के बाद ट्रेन का डिब्बा धुलाई के बाद वॉशिंग पीट से निकल रहे पानी से सैकड़ों एकड़ खेती जमीन पर खेती नहीं हो रही है, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है। वक्ताओं ने कहा कि बंद चीनी मिल को शीघ्र लागू किया जाए। देवधा दक्षिणी पंचायत के इनरवा कचहरी टोल के वार्ड नंबर 8 मुसहर समुदाय को वासगीत पर्चा निर्गत की जाए। धरना स्थल पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा के पूर्व जिला मंत्री सह किसान नेता रामजी यादव तथा संचालन सत्यनारायण यादव ने किया। कार्यक्रम को माकपा के लोकल सचिव कुमार राणा प्रताप सिंह, शशिभूषण प्रसाद, माकपा राज्य कमेटी सदस्य श्याम पासवान, मंजू देवी, पवन कुमार यादव, उमाशंकर प्रसाद, राम अवतार महतो, अनिल कुमार यादव, दिनेश कुमार ठाकुर, कन्हैया चौधरी, शिव कुमार यादव, रत्नेश्वर प्रसाद, आत्माराम यादव, भाकपा के अंचल मंत्री राम नारायण बनरैत, मिथिलेश झा, भाकपा के जिला मंत्री सूर्य नारायण महतो, अंचल मंत्री खजौली राम आधार, वकील बैठा, दोरिक यादव, सुंदर मुखिया समेत अन्य ने संबोधित किया। धरनास्थल से 10 सूत्री मांग के सवालों को लेकर धरना कार्यक्रम के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पीट है और वॉशिंग पीट के पानी की जो है सो बह रहा है, जिससे जयनगर बस्ती पंचायत और की कहेगा शहर के जो सैकड़ों बीघा जमीन किसान जो उपेक्षित है पर 5 किलो देना है, जो 4 किलो दे रहा है और 5 किलो का पैसा ले रहा है, ये अन्याय। किसी भी कार्डधारी को कूपन जो मशीन से निकल रहा है नहीं दिया जा रहा है। सरकार व्यवस्था किया है कि कूपन है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अनियमितता को रोकने के लिए कूपन है, लेकिन जयनगर के डीलर और प्रशासन के मिलीभगत से एक भी लाभार्थी को कूपन नहीं दिया जा रहा है और ज्यादा राशि लिया जा रहा है, अनाज कम दिया जा रहा है। इस तमाम सवालों को लेकर आज सांकेतिक हम लोग धरना का 1 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं। पदाधिकारी को मांग पत्र देंगे। अगर इस मांग पत्र पर सुनवाई नहीं करती है तो हम दोनों कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। शशिभूषण प्रसाद, सीपीएम बिहार राज्य कमेटी सदस्य। धरना कार्यक्रम मुख्य रूप से 10 सूत्री मांगों के साथ है। इस प्रखंड के अंदर में व्याप्त लूट खसोट मचा हुआ है। जैसे आपको मालूम होगा कि पैक्स के माध्यम से धान खरीद करना था किसानों का, लेकिन एक भी पैक्स वाले धान खरीद नहीं कर रहे हैं समय पर और न उसको पैसा दे रहे हैं। सरकार का नियम है कि धान ले और पैसा दे, एक हाथ से धान ले दूसरे हाथ से पैसा दे, लेकिन यह नहीं हो रहा है, जिसके कारण यह आज का कार्यक्रम में यह भी मांग है। दूसरा भी मांग है कि बिजली ऑफिस के द्वारा जयनगर आज का कार्यक्रम सीपीआई सीपीएम द्वारा
अंचल सह प्रखंड कार्यालय पर धरना का कार्यक्रम है और उसमें हम लोगों को ज्वलंत समस्या का मांग, जयनगर प्रखंड में जो ज्वलंत समस्या है, किसानों का खाद नहीं मिल रहा है, वो नेपाल टप जाता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में गौशाला चौक से तिलक चौक को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर गड्ढा बना हुआ है और यह गड्ढा आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। हर आए दिन कोई न कोई व्यक्ति उस गड्ढे में गिरकर चोटिल होता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मधुबनी शहर में गौशाला चौक से तिलक चौक आने वाली सड़क पर जानलेवा गड्ढा है। गड्ढे की वजह से प्रतिदिन 1-2 व्यक्ति गिरते हैं और चोटिल होते हैं। ऐसे में नगर निगम प्रबंधन को पहल कर ठीक कराना चाहिए, जिससे व्यक्ति सुरक्षित यात्रा कर सके। और राइट खन का ज्यादा परेशानी की डेली परेशानी हुई थी। एक आदमी दूसरा डेली फंसे थे पुला। कितने दिन से टूटल थी? लगभग 4-5 महीना से टूटल थे। अच्छा, आगे भी गड्ढा? आगे भी गड्ढा नहीं थे, बीच में गोलंबर साइकिल है, इसके बाद जो है जीप फंस जाता है, ये तो सारा चीज हो जाता है। कितना मोटरसाइकिल वाला तो मोबाइल गिर जाता है, हेरा जाता है। कितना दिन से टूटा हुआ सर? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, मधुबनी शहर के बसवारा स्थित क्रिप्स हॉस्पिटल में एक 7 वर्षीय बच्चे का सफल न्यूरो सर्जरी किया गया है। गौरतलब है कि वह बच्चा अपने छत से गिर गया था, जिसके बाद उसकी हालत बेहद गंभीर थी। क्रिप्स हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद स्टाफ व डॉक्टर की मेहनत के बाद आखिरकार 3 दिनों के बाद वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। पहले अगर इस प्रकार की कई घटनाएं सामने देखने को मिली, जहां दरभंगा और पटना ले जाने के क्रम में मरीज की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन मधुबनी में क्रिप्स हॉस्पिटल बनने के बाद मरीजों को यह सुविधा भी प्रदान हो रही है। क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी को मिथिलांचल का एम्स लोग कहते हैं। इसका साक्षात प्रमाण उस समय देखने को मिला जब क्रिप्स हॉस्पिटल में बीते 4 जनवरी को गंभीर स्थिति में एक बच्चा नंदन कुमार झा, जिसकी उम्र महज 7 वर्ष, गांव करमौली, प्रखंड कलवाही का निवासी है, अपने घर के छत पर पतंग उड़ाने के क्रम में गिर गया था, जिससे उसके सिर में काफी गहरी चोट लगी थी। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसके परिजनों के द्वारा मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। क्रिप्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम के द्वारा नंदन का तुरंत न्यूरो सर्जरी किया गया और मात्र 3 दिनों में डॉक्टर व नर्स की मेहनत के बाद से नंदन अब बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि 2 दिन पहले नंदन का जन्मदिन था, जिसको हॉस्पिटल के सभी स्टाफ ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। जन्मदिन के मौके पर हॉस्पिटल के सभी स्टाफ के साथ साथ नंदन की मां और नानी उपस्थित रही। गौरतलब है कि पहले इस तरह के कई मरीज होते थे जिन्हें पटना ले जाने के क्रम में मौत हो जाती थी, लेकिन मधुबनी में क्रिप्स हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा के कारण मरीज की जान बच रही है। नंदन अपनी मां का एकमात्र सहारा है, क्योंकि पिछले वर्ष ही नंदन के पिता का दिल्ली में मृत्यु हो गया था। हॉस्पिटल के एचआर मैनेजर रोशन झा ने बताया कि जब मरीज हॉस्पिटल में आया था, उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, हालत काफी गंभीर थी। मरीज के परिजन को मरीज के बारे में सभी बातों से अवगत कराया गया। बताया गया कि इसकी न्यूरो सर्जरी करानी होगी और परिजन की अनुमति से ऑपरेशन किया गया और मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है। 2 से 3 दिनों में वह अपने घर भी जा सकता है। वहीं हॉस्पिटल के डायरेक्टर नियाजी ने बताया कि लोगों को बेहतर सुविधा देने व मानव सेवा के उद्देश्य से इस हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। वहीं नियाजी ने अपने सभी कुशल डॉक्टर की टीम को नंदन के सफल ऑपरेशन करने के लिए धन्यवाद दिया। की नाम है आपके? रूपा देवी। कहाँ घर है? करमौली। कलवाही प्रखंड में आवे से? जी। अहाँ के बच्चा जे माथा में चोट लेके गया, केना लेके गया माथा में चोट? छत पर से खसि पड़ल। छत पर से खसि गए तो माथा में खून जमा। जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू अमार रिजवी। मैं इनकी हॉस्पिटल में एज अ जनरल कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मुझे यहाँ भी लगभग 1.5 साल से मैं यहाँ एज अ वर्किंग में कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। हमारे एक पेशेंट आया था नंदन कुमार नाम का, 8 साल का बच्चा है वो। 3 तारीख के रात के करीब हमारे पास आया था।
छत से गिरकर। जब वो आया तो उसकी कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल थी। हमने उसे एग्जामिन जब किया तो हमारे इसमें हेड इंजरी में स्कोरिंग सिस्टम GCS ग्लासगो कोमा स्कूल स्कोरिंग सिस्टम होता है। जब हमने एवेल्युएट किया तो उस टाइम उसका GCS 8/15, मतलब कि पेशेंट सिक था वो। फिर हमने अपने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट किया तो उन्होंने इसके लिए सर्जरी बताया। तो हम लोगों ने रातों रात, मतलब 3 तारीख की रात में, 4 तारीख के मिडनाइट में हमने उसका 1:30 बजे रात में हमने उसका क्रेनोटमी विथ इवैक्यूएशन ऑफ EDH किया गया 1:30 बजे रात में। उसके बाद पेशेंट एक दिन वेंटिलेटर ही पे रहा। उसके नेक्स्ट डे हमने उस पेशेंट को एक्सट्यूबेट किया। उसके बाद पेशेंट ग्रेजुअली इम्प्रूव होता गया। पेशेंट अभी उसका GCS 15/15 है। पावर दोनों बायलेटरल अपर एंड लोअर लिम्ब में 5/5 है। पेशेंट वेल इम्प्रूव्ड एंड इज स्टेबल कंडीशन। मैं एम नियाजी, डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने जो अभी हमारे यहाँ जो पहले भी बहुत सारी ऐसी सर्जरी हुई है, लेकिन ये बच्चा जो नंदन कुमार झा है, इसका जो न्यूरो सर्जरी हुआ है, इसका आपने कहीं से देखा और आप इसका हॉस्पिटल आए कि सर इसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में जानने के लिए आप यहाँ आए, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए न्यूरो सर्जरी ये हमारे यहाँ पहली बार नहीं है, ऑलमोस्ट अभी बहुत स्वस्थ है। आप खुद जाके बच्चे का बाइट ले सकते हैं या आपने लिया होगा तो बच्चा बोल रहा है, खेल रहा है। और भगवान, हम लोग भी भगवान से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये आगे भी बहुत स्वस्थ रहे और फिट रहे, और सब लोगों का शुभकामना उसके साथ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नेपाली ट्रेन के परिचालन को लेकर भारत नेपाल पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष पत्रकार ललित झा ने मधुबनी डे न्यूज से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जयनगर जनकपुर रेलखंड पर अभी ट्रेन का परिचालन संभव नहीं है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। नगर जनकपुर कुर्था रेल परिचालन में विलंब का बात है, तो सबसे पहले देखिए अली जी की बहुत सारी बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यूं ही परीक्षण होता है तो मीडिया में खबरें आ जाती है कि रेल परिचालन शुरू होने वाला है, ये वो, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो सिर्फ शुरू होने से पहले जो ट्रायल रन होता है, इस तरह का परीक्षण निरीक्षण था, और शुरू होने से पहले बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, वो सब किया जा रहा है अभी। और जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से आगामी मार्च तक, मतलब फागुन तक, सो ट्रेन का परिचालन आरंभ हो सकता है। और ट्रेन का परिचालन आरंभ करना सो नेपाल सरकार रेल विभाग की जिम्मेवारी है, इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, भारत सरकार नेपाल सरकार को रेल परिचालन में सहयोग करेगी, सहयोगी की भूमिका है और वो किया जा रहा है। और अद्यतन स्थिति ये है कि 2 दिनों पहले नेपाल रेलवे के द्वारा कुछ लोगों को नियुक्ति किया गया है संविदा पर ट्रेन पर, और कोंकण रेलवे की टीम द्वारा उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और इसमें जो है सो कुछ समय लगना है, इसलिए माना जा रहा है संभावित रूप से कि फागुन, आगामी फागुन या फिर मार्च तक ट्रेन का परिचालन हो सकता है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। शनिवार को मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा 100 समय कोरोना के दूसरा डोज लेने वाले चयनित लाभार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान 9 लोगों को सांत्वना पुरस्कार व 1 लोगों को बम्पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कोरोना टीका की दूसरी डोज समय से लेने वालों को शनिवार को एसडीएम सदर अश्विनी कुमार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार जिले के 10 लोगों को सांत्वना पुरस्कार तथा 1 को बम्पर पुरस्कार दिया गया। सांत्वना पुरस्कार के तहत सभी लोगों को प्रेशर कुकर तथा बम्पर पुरस्कार के तहत गैस चूल्हा दिया गया। गौरतलब है कि लोगों को समय पर कोरोना टीका की दूसरी डोज लेने पर केयर इंडिया के सहयोग से पुरस्कार दिया जा रहा है। सभी प्रखंड से एक विजेता को बम्पर प्राइज और विजेता को सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है। बम्पर प्राइज के तहत 3000 रुपए तक का मिक्सर, कुकिंग गैस स्टोव, पानी का फिल्टर, सीलिंग फैन, कंबल और इंडक्शन कुकटॉप में से कोई एक सामान दिया जा रहा है। वहीं सांत्वना पुरस्कार के तहत 1000 रुपए तक का पानी बोतल, कुकर, हेलमेट, डिनर सेट, इमरजेंसी लाइट,
टिफिन, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, योगा मैट, दीवाल घड़ी में से कोई एक सामान दिया जा रहा है। 27 नवंबर से 31 तक कोरोना टीका की दूसरी डोज समय पर लेने वालों को हर सप्ताह पुरस्कार देने की योजना है। इसके तहत कुल 5 सप्ताह तक लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। 5 सप्ताह पूरा होने पर जनवरी में जिला स्तर पर 3 विजेताओं को ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। ग्रैंड प्राइज के तहत प्रखंड के सभी विजेताओं में से 3 को 25,000 रुपए तक का 32 इंच की एलईडी टीवी या फिर डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा। प्रथम दिन सांत्वना पुरस्कार के तहत तरह रहिका प्रखंड के शबाना खातून, पूजा कुमारी, मल्लिका खातून, उमाती, दरक्षण, मंगल, प्रवीण, रूबी, सबुली, ललिता को सांत्वना पुरस्कार व हसीबुल निशा को बम्पर पुरस्कार दिया गया। एसडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि कोरोना टीका की पहली डोज काफी लोगों ने ले ली है। दूसरी डोज लेने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तो समय पर दूसरी डोज लेने वालों को पुरस्कार भी दिया जा रहा है। समय से कोरोना टीका की दूसरी डोज लीजिए, हो सकता है कि कोई भी ईमान के भागीदार बने। साथ ही टीका लेने से कोरोना से भी बचाव होगा, इसलिए देर न करें और जल्द से जल्द कोरोना टीका की दूसरी डोज ले। वहीं जिन लोगों ने कोरोना टीका की पहली डोज भी नहीं ली है, वे जल्द से जल्द पहली डोज ले। केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि लक्की ड्रॉ के निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिदिन कोविन पोर्टल से दूसरी खुराक के ड्यू लाभुकों की सूची को शाम 6 बजे तक अपडेट करने के साथ अगले 7 दिनों तक इसका संधारण केयर इंडिया के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। संकलित आंकड़ों में से दूसरी खुराक का टीका लक्की ड्रॉ के पात्रता अनुरूप प्राप्त लाभार्थियों की सूची संधारित की जा रही है और लकी ड्रॉ के लिए सम्मिलित करते हुए पत्र के साथ संलग्न एसओपी में निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार विजेता को पुरस्कृत किया जा रहा है। मौके पर एसडीएम सदर, मेडिकल ऑफिसर शांतनु, डॉक्टर गजला अमीन, बीएचएम प्रभात रंजन मिश्रा, फैमिली प्लानिंग कोऑर्डिनेटर सुरभि कुमारी, केयर बीएम अमित कुमार विपुल उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड समेत जिले भर के विभिन्न क्षेत्र में खाद की काला बाजारी व उचित दर से अधिक दर पर खाद बेचने को लेकर किसान परेशान हैं। किसान का आरोप है कि पदाधिकारी की मिली भगत से स्थानीय खाद विक्रेता खाद की तस्करी कर रहे हैं। इसी बीच हरलाखी के किसान ने एनएच 104 को जाम कर दिया और विभागीय पदाधिकारी व खाद विक्रेता के खिलाफ जमकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। खाद की किल्लत से परेशान होकर किसानों ने बुधवार को एनएच 104 जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने खाद विक्रेता राम हृदय महतो व विभागीय पदाधिकारी के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जाम स्थल पर मौजूद मुकेश, रोशन, संतोष, संजय, पसिंदर, मनीष, पप्पू समेत दर्जनों आक्रोशित किसानों ने बताया कि कई रोज से खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं। बीएओ को फोन किया तो उन्होंने बताया कि पिपरौन के दुकानदार राम हृदय महतो के पास खाद उपलब्ध है, लेकिन जब यहां आए तो दुकानदार ने खाद देने से मना कर दिया है, जबकि जो भी ग्राहक अधिक रुपए देता है उसे खाद दे रहे हैं। किसानों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के सभी खाद विक्रेता स्थानीय पदाधिकारी के मिली भगत से अधिक मूल्य पर खाद को नेपाली तस्कर के हाथों बेच रहे हैं। इधर करीब 2 घंटे जाम के बाद बीएओ नौशाद अहमद और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित किसानों को समझा बुझाकर सड़क को जाम मुक्त कराया। गौरतलब है कि हरलाखी सीमावर्ती क्षेत्र के खाद विक्रेताओं की मनमानी को लेकर आए दिन किसानों का गुस्सा फूटता रहता है। बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। इधर उमगांव से खाद लेकर जा रहे एक युवक ने बताया कि यूरिया खाद 500 की बोरी दी गई है, जबकि सरकारी दर 266 रुपए ही है। इस संबंध में बीएओ नौशाद अहमद ने बताया कि जहां से भी शिकायत मिलती है वहां त्वरित कार्रवाई किया जाता है। हम किसान लोग सड़क जाम किए थे, लेकिन विभागीय खाद अफसर के बीओ साहब की तरफ से अभी तक कोई भी यहाँ के स्थानीय जो किसान सलाहकार वो नहीं आए हैं और आनंद फानंद में थाना के द्वारा हम लोग को रोड खाली करवा दिया गया है और खाली करवाने के बाद बोला है कि खाद दे दीजिए, लेकिन अभी तक मेरे पास 20 ऐसे कॉल डिटेल है जिसमें अभी तक विभागीय अफसर से एक भी अफसर यहाँ इस स्थानीय ग्राउंड पे नहीं आया है और न कोई काम करवाया गया है। लेकिन थाना की तरफ से मात्र है जो रोड खाली करवा के किसी तरह है जो खाद वितरण हो रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय किसान सलाहकार अच्छा है, बीओ साहब है वो किसी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में खजौली उच्च विद्यालय परिसर में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विधाओं में प्रतिभागी हुए छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र खजौली ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एमजीएस हाई स्कूल परिसर में युवाओं के बीच सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन एनवाईके के जिला सलाहकार समिति सदस्य कुंदन कुमार सिंह, भाजपा नेता शंभुनाथ ठाकुर, सुमित कुमार, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक मुकेश कुमार, अरुण यादव, मुखिया अर्जुन सिंह, अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। लोगों ने सामूहिक रूप में स्वामी विवेकानंद एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ पुष्पांजलि की। इसके उपरांत युवाओं के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 15 से 29 वर्ष तक बालक बालिकाओं ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, भाषण, 400 मीटर दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में अव्वल आए प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता खजौली एवं हथियाही के बीच खेला गया। मैच का विधिवत उद्घाटन कन्हौली पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह ने किक मारकर किया। खजौली टीम ने 3 गोल से विजय हुए। विजेता टीम को सरावे पंचायत के पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह व संजय सिंह के हाथों दिया गया। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आए नितिन सिंह, द्वितीय आए अरुण यादव एवं तृतीय आए रुद्रानी राज को पुरस्कृत किया गया। पुरुष वॉलीबॉल में विजेता ठाहर टीम एवं उप विजेता हथियाही टीम को पुरस्कृत किया गया। 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान राजा सिंह, द्वितीय स्थान संतोष कुमार एवं तृतीय स्थान मोहम्मद असगर रहे। मौके पर दतवार पंचायत के मुखिया बबलू महतो आउट कुंदन सिंह ने पुरस्कृत किया। वहीं पुरुष वॉलीबॉल विजेता टीम को कन्हौली पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह एवं शंभुनाथ ठाकुर ने पुरस्कृत किया। कबड्डी में सुमित सिंह एवं मुकेश यादव ने पुरस्कृत किया। वहीं बैडमिंटन विजेता टीम को अरुण यादव व विवेक सिंह ने पुरस्कृत किया। वहीं 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को दिनेश राय व अमर सिंह ने पुरस्कृत किया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।